आज हमारे साथ है मिस शीतल महाजन, who is an internationally renowned skydiver and a पद्मश्री अवार्डी। शीतल जी के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। Skydiving in front of Mount Everest and landing at 17,444 feet। इनके पास 20,000 से ज़्यादा के स्टैम्प्स हैं। सी स्टैम्प का कलेक्शन का जो पैशन है ना, वो आप भूल नहीं सकते। आपको कहीं ना कहीं वो मिल ही जाता है। ये सारे स्टैम्प बहुत रेरे अभी बन रहे हैं, ये बाद में नहीं मिलने वाले। तो उसमें एक बॉक्स था छोटू सा, एकदम छोटा क्यूट ऐसे प्लास्टिक का बॉक्स था। तो वो हमें मिला, मैंने सोचा क्या है, मतलब मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मा कुछ खजाना हो सकता है। वेलकम टू इंडिया पोस्ट पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है मिस शीतल महाजन, हु इज़ एन इंटरनेशनली रिनाउंड स्काई डाइवर एंड अ पद्मश्री अवार्डी। एंड शीतल जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे अबाउट दिस स्काई डाइविंग, एंड आई थिंक एज एन एडवेंचर स्पॉट मोस्ट ऑफ अस डोंट नो व्हाट दिस इज, एंड यू नो इसमें क्या होता है। दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग, तो इट विल बी ग्रेट अगर आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ओके, नमस्ते, मेरा नाम शीतल महाजन है एंड मैं स्काई डाइवर हूँ। स्काई डाइवर मतलब एरोप्लेन से मैं जंप करती हूँ। और मैंने अभी तक नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स पे स्काई डाइविंग किया हुआ है। और 2023 में रिसेंटली मैंने माउंट एवरेस्ट के सामने स्काई डाइविंग किया हुआ है। स्काई डाइविंग मतलब क्या, तो मैं एरोप्लेन में बैठ के एरोप्लेन का दरवाज़ा खोल के उसमें से जंप करती हूँ। और स्काई डाइविंग के भी बहुत अलग अलग प्रकार है। उसमें अभी मैं रिसेंटली 2025 में बेस जंपिंग इस स्काई डाइविंग प्रकार में पार्टिसिपेट कर रही हूँ एंड रिसेंटली स्टार्टेड दैट। अभी मैं मलेशिया गई थी और मलेशिया में माउंटेन के क्लिफ से 300 फीट से मैंने लोवेस्ट स्काई डाइविंग करी है। और एक टीवी टावर एंटीना से मैंने जंप किया है मलेशिया में। एंड दिस इज़ व्हाट आई लव टू डू, मीन्स आई एम अ स्काई डाइवर एंड आई जंप for my happiness, you can say. And I think your happiness is breaking so many records. Let me tell you all, शीतल जी के बहुत सारे records हैं, and I'm proud to say that she represents India in all those records. Would you like to elaborate? I have 26 national records, 8 world records and 4 Asia records. My latest Guinness Book of World Record was skydiving in front of Mount Everest and landing at 17,444 feet at Kalapathar. And wow. I feel so proud that I was able to do that. We are so Indian proud woman, of you. Because at that height, when you reach, actually I was waiting for that dream for last 16 years to get the permissions and sponsorship more than that. And आपको जब लगता है ना कि हमें ये करना चाहिए, तो वो अब नींद नहीं आती। 16 साल से मैं सिर्फ वेट कर रही थी कि मुझे एवरेस्ट रीजन में जाके जंप करने, बिकॉज नॉर्थ पोल पे मैंने स्काई डाइविंग करी थी 2004 में, 2006 में अंटार्कटिका पे साउथ पोल पे किया। मुझे 3rd पोल कंप्लीट करना था, विच इज़ माउंट एवरेस्ट। सो वो अभी 2023 में कंप्लीट हुआ। Thank you. You are an inspiration for so many of us, especially women. जो you know, we have so many dreams and inspirations. So thank you so much. I think all of us are going to take inspiration from that. कि अगर 16 years आप wait कर सकते हैं, so it's not late for all of us to pursue our dreams and to follow them. And talking about your passions and you know, I got to know कि आप philatelist हैं, आप stamps collect करती हैं, right? So that's very important for our viewers here who, because they're associated with us, they love to know about stamps. And before she tells you about her journey, I got to know इनके पास 20,000 से ज़्यादा के stamps हैं. So please आप बताएंगे कहाँ से start हुआ ये, कब start हुआ, कैसे start हुआ? Actually it's again like my skydiving journey या एडवेंचर का जर्नी। बचपन से जैसे मुझे कुछ अलग करना था, किसी फील्ड में जाना था, तो मैं ढूंढ रही थी कि अच्छा मैं बैडमिंटन में जाती हूँ, फिर क्रिकेट में जाती हूँ, फिर स्कूल में सारे स्पोर्ट्स ट्राई किए थे, जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स। तो वैसे ही एक स्कूल में फ्रेंड थी जो आउट ऑफ द बॉक्स क्या करना है, तो उसको स्टैम्प कलेक्ट करने का एक शौक था। तो हम पहले उसको बोलते थे क्या पागल है, इसका स्टैम्प्स कलेक्ट करती है। बट उसके पास जो रेयर स्टैम्प्स देखने के बाद लगा कि अरे पहले तो एक्चुअली आजकल लोग पोस्ट नहीं करते, मतलब किसी को लेटर भेजना वो सारी चीज़ें नहीं करते। बट पहले जब घर में कोई पत्र आता था ना, हम देखते थे कौन सा स्टैम्प लगा हुआ है। अच्छा, वो हर बार गांधी जी का या फिर वो कमेंट वाले आते थे। बट मेरे दोस्त के पास जब देखे ना वो सारे स्टैम्प्स, तो एक क्यूरियोसिटी हो गई कि
कितने डिफरेंट स्टैम्प्स हो सकते हैं। फिर मैंने उसके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट करा। देन व्हेन आई सॉ हर कलेक्शन, शी वाज हैविंग स्टैम्प बुक जिसमें बहुत अच्छे से उसने कलेक्शन किया हुआ था, स्टैम्प्स लगाए हुए थे। देन आई वाज लाइक ओके, मैं मतलब मैं अभी कुछ करूँगी ऐसे टाइप में। फिर जब वो चस्का लग गया ना, यू कांट इमेजिन, इट्स लाइक वन स्टैम्प कलेक्शन इज नॉट, एक बुक बन गया, दूसरा बुक बन गया। ये पता ही नहीं पड़ा कि अगले 4-5 साल में एक पूरा कबर्ड है मेरे पास जो भर के पूरे स्टैम्प्स थे। मेरी मदर यूज्ड टू से दैट क्या करेगी इसका, मतलब फेंक दो इसे। यू विल नॉट बिलीव, मेरी शादी हुई ना उसके उस टाइम पे मैं मेरा स्टैम्प का कलेक्शन एक बैग में भर के लेकर आई थी मेरे ससुराल। एंड यू नो आपके लाइक बिकॉज यू गॉन थ्रू आउट द वर्ल्ड, आपने बहुत कंट्रीज देखी हैं, सो आप हाउ डू यू फाइंड स्टैम्प्स देयर? आप कहाँ जाके कलेक्ट करते हो, कैसे कलेक्ट करते हो? इट्स अभी तो बहुत बहुत कम हो गया है, बट पहले जो स्कूल टाइम में ना बहुत क्रेजी थे। जैसे कि मैं पहली स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो अभी रिकनेक्ट कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो स्कूल में जैसे दोस्त की वजह से कनेक्शन शुरू हो गया, तो 5th ग्रेड, आई कैन से 5th-6th ग्रेड में हम एक फ्रेंड की वजह से हम 4 बन गए थे। हमारा एक ग्रुप बन गया था जिसमें सबके पास स्टैम्प्स, तो हर फ्रेंड के पास अलग अलग स्टैम्प्स है। फिर वी स्टार्टेड ट्रेडिंग, तेरे पास 2 है तो एक मुझे दे दे, फिर वो 2 के 4 एक्सचेंज करना। फिर हर एक का बुक अलग अलग तरीके का था। स्टैम्प का ऊपर का बुक का कलेक्शन भी अलग अलग तरीके का होता है, वो भी पता नहीं था। वो एक चस्का शुरू हो गया तब से। फिर जैसे 9th ग्रेड हो गया, 10th ग्रेड, 10th में सब लोग सेपरेट हो गए। फिर भी हम लोग सिर्फ स्टैम्प्स की वजह से साथ में थे, क्योंकि तब सबसे उस टाइम पे मैं मेरी फर्स्ट जंप के लिए नॉर्थ पोल गई थी। तो उस टाइम पे मुझे इंडिया के बाहर जाने का चांस मिला था, एंड आई वाज जस्ट इन 11th व्हेन आई डिड स्काई डाइविंग एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी। तो तब स्टैम्प का कलेक्शन का जो पैशन है ना, वो आप भूल नहीं सकते। आपको कहीं ना कहीं वो मिल ही जाता है। जैसे रिसेंटली 2022 की बात कर रही हूँ मैं, आई वाज इन स्वीडन, और स्वीडन में हम गलियों में घूम रहे हैं और छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, वहाँ पे सुवेनियर्स खरीदने जाते हैं। तो वहाँ पर एक स्टैम्प का एक आई सॉ वन A4 साइज का पेज, उसमें स्वीडन के बहुत पुराने स्टैम्प्स लगे हुए थे। बट दैट वन हार्डली 10 या 15 स्टैम्प्स का जो कलेक्शन था, वो 100 यूरोज का था, 8,000 रुपये। मैंने मेरे हस्बैंड की तरफ देखा, बोला कि मुझे लेना है। मतलब 8,000 रुपये इस स्टैम्प्स के लिए कौन खर्च करते? मैं करती हूँ बिकॉज वो योर पैशन, nobody can understand that happiness and I took a photograph of that। and मेरे जो दोस्त तभी बचपन के ही दो अभी तक हम लोग व्हाट्सएप पे हैं, मैं उस ग्रुप में डाल दिया कि देखो मुझे क्या मिला है, लाइक अ ट्रेजर यू फाउंड। आई एग्री, ट्रेजर हंट हो गया ये तो आपके लिए। सो इट्स हैप्पीनेस, it's sheer happiness collecting stamps, rare stamps, and हमें ढूंढना नहीं पड़ता, वो मिल जाते हैं कहीं ना कहीं एक्चुअली। एंड उससे बड़ी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, 2016 में माय हस्बैंड एंड मेरे बच्चे जो हैं फिनलैंड हेलसिंकी में रहते हैं, और हमने फिनलैंड में एक नया घर खरीदा। तो हमारे जो ओनर थे उन्होंने घर बेचा हमें ना, तो उन्होंने पूरा घर वैकेट करके दिया था। बट उस घर में ना कुछ कोने रह जाते हैं कि एक कबर्ड था छोटा सा, वॉल के अंदर वो कबर्ड था, तो उसमें एक बॉक्स था छोटू सा, एकदम छोटा क्यूट ऐसा प्लास्टिक का बॉक्स था। तो वो हमें मिला, मैंने सोचा क्या है, मतलब मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मा कुछ खजाना हो सकता है। तो उन्होंने जब खोला, उसमें स्टैम्प्स थे, कुछ पेपर्स थे, चिट्ठियाँ लिखी हुई थी ऐसा टाइप में। तो वो फिनिश लैंग्वेज में थी, हमें नहीं पता था कि क्या लिखा है। बट जब उसमें नीचे से स्टैम्प्स दिखे ना, दे वर ऑलमोस्ट मोर देन 500 पुराने स्टैम्प्स। मतलब वो थोड़े से ब्राउनिश कलर के होते ना, एंड कुछ होते जो खराब हो जाते हैं, वैसा टाइप का पूरा वो बॉक्स था। एंड आई वाज लाइक यार अभी उन घर मालिक को पूछे क्या कि हम ये रख सकते हैं बिकॉज मेरे बच्चे फिर डिसअपॉइंट हो गए, अरे यार कुछ नहीं निकला, मुझे लगा पैसे निकलेंगे। मैंने जरूरी नहीं, मैंने बोला ये पैसों से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे लिए खजाना था। सो आई फाउंड लाइक द बिग ट्रेजर, एंड उसमें यू कांट बिलीव, उस बॉक्स में कुछ यूरोप के स्टैम्प्स है, यूके के थे, एंड मंगोलिया, यू कैन सी इट, एंड ऑल कंट्रीज दे वर हैविंग सम एनिमल स्टैम्प्स, सीनरीज, एंड फिनलैंड के स्नो के, एंड some political figures like Elizabeth, Queen Elizabeth, and I was like wow, ये collection मेरे पास नहीं था, you know so I found that। I understand that joy you get ना जब कुछ
सडनली आपको आपके पैशन का मिलता है एंड न्यू कलेक्शन। हाँ हम इंडिया में स्टैम्प कलेक्ट हाँ. कर रहे हैं, या फिर किसी इंडिया में रह के आप कहीं से दूसरे कंट्रीज के खरीद सकते हो, या किसी कलेक्टर से आप एक्सचेंज कर रहे हो, एक दो आपको मिलना इज फाइन। या फिर मेरे कलेक्शन में तब हार्डली चलो दो बुक्स है जो दूसरे कंट्रीज के होंगे, बट दिस इज काइंड ऑफ बिग बॉक्स आई फाउंड, इट्स लाइक वाओ, मजा आ गया था। बट शीतल जी, आई वांट टू डिस्कस समथिंग विद यू। आपको ये नहीं लगता कि ये जो हॉबी है हम बच्चों को पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं somehow, because do you think it's a hobby worth passing on? क्योंकि it's not only about collecting stamps, it's also about building knowledge. क्योंकि आप जानते हो राइट, लाइक आप कोई भी एक टॉपिक लो, आपको उस पे इतने सारे स्टैम्प्स मिलेंगे और आपका कितना नॉलेज बढ़ता है, राइट? सो व्हाट वुड यू डू कि यू नो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि हम करें कि बच्चों को ये पास ऑन कर सकें? या ये एक्चुअली फॉर दिस जनरेशन, मैं मेरे बच्चों की बात कर रही हूँ, जब मुझे ऐसे स्टैम्प्स मिलते हैं तो दे हैव सीन माय लाइक स्टैम्प का बुक, तो उसमें कौन से थीम में कौन सा जाएगा इसका डिसीजन वो लेते हैं। वो एनिमल्स का जो है ना उसमें कलेक्शन में ये जाएगा, फ्लावर्स के इसमें ये जाएगा, या फिर अभी अजंता एलोरा का जस्ट रिसेंटली मुझे एक स्टैम्प मिला, तो वो हम हिस्टोरिकल प्लेसेस की एक कलेक्शन है उसमें रखा हुआ है। तो ये सारा पहले तो हम ये नए जनरेशन को बताना चाहिए कि ऐसे कलेक्शंस के सेगमेंट्स होते हैं, और उसमें जैसे फ्लावर्स है तो फ्लावर्स इतने सारे यूनिक फ्लावर्स के स्टैम्प्स अवेलेबल है। इट्स अबाउट हाउ मेनी यू डिफरेंट यू वांट। और मतलब ये बच्चों को पहले हमें अवेयरनेस कर मतलब बताने के बाद भी उनको वो समझना बहुत ज़रूरी है। उनको समझाने के लिए हम उनको एक बुक दे सकते हैं कि भाई ये एक बुक है, इसमें स्टैम्प्स लगाना शुरू कर दो हमारे ही कलेक्शन के। फिर उनको वो क्यूरियोसिटी, मेरे बच्चों की एटलीस्ट वैसे ही मैं क्यूरियोसिटी बढ़ाई है। और जब भी मुझे कोई स्टैम्प मिलता है, या एक्चुअली मेरा फिनलैंड का घर जो है पोस्ट ऑफिस के सामने ही है हमारा, तो एंड वहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट आता है नया स्टैम्प जब आता है तब, तो उसमें ये क्या करते हैं, स्टैम्प नहीं खरीदते, उसको कट करते हैं, जो पेपर में फोटो आता है उसको, और उसी को कलेक्शन में तो ये उनका कलेक्शन वो अलग है, बट मेरा जो कलेक्शन है उसमें क्योंकि वो पोस्ट फोटो जो आता है ना पोस्ट स्टैम्प का, वो बड़ा होता है क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट होती है, वो रियल वाले साइज छोटी होती है हमारे स्टैम्प्स की। तो दे नो नाउ कि अच्छा कलेक्शन करना चाहिए। उसमें भी उनको एक्चुअली आजकल के बच्चों को ना कलेक्शन करना अच्छा लगता है, बट कौन सा पता है, पिकाचू यू नो और क्रिकेटर्स के जो कार्ड्स होते हैं वो आई हैव सीन दे हैव दैट हैबिट ऑफ कलेक्टिंग समथिंग बट नॉट स्टैम्प्स। They are not going that stamp is something different, it's unique actually, but I'm talking about my kids. उनके लिए उनको है ये एक थोड़ा सा, मेरे वजह से थोड़ा चस्का आया हुआ है। एंड हम स्वीडन की बात जब कर रही थी तो स्वीडन वाला स्टैम्प्स का जो एक सुवेनियर शॉप में जो सेक्शन था वो ढूंढने वाला मेरा ही बेटा था कि मम्मा यहाँ पे तुम्हारे स्टैम्प्स है, तो वो ही बोल रहे कि तुम्हारे स्टैम्प्स है। That is so nice. You know, हम भी like just to tell you, इंडिया पोस्ट ऑल्सो हम भी बच्चों को काफ़ी इंकरेज करते हैं। उसके लिए हम यू नो स्कूल्स में जाके फिलैटली क्लब्स खोल रहे हैं, एंड देयर इज समथिंग नोन एज फिलैटली डिपॉजिट अकाउंट्स। तो उसमें क्या करते हो आप, अकाउंट खोलिएगा, उसमें आप कुछ पैसे जमा कराइएगा। सो आपके पास ऑटोमेटिकली, जो आप बोल रहे थे ना, कोई नए स्टैम्प रिलीज होते हैं तो स्टैम्प एंड एंसिलरीज आपके पास आ जाते हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू गो टू चिल्ड्रन, बिकॉज यू स्टार्ट अर्ली, राइट? आप कोई भी हॉबी या पैशन आप फ्रॉम बेस अगर स्टार्ट करोगे, लाइक व्हेन दे आर चिल्ड्रन, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों तक पहुंचे। वी रीच मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड वी टेल देम अबाउट दिस। हम उनको बताएं दैट फिलैटली इज नॉट ओनली हॉबी, लाइक आप सिर्फ यू नो अपने पैशन के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए भी इसको कर सकते हो। देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्टैम्प्स जो रेयर स्टैम्प्स अगर देखोगे तो बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस के भी है। जैसे एक कोहिनूर जो हीरा था, उसका एक स्टैम्प मैंने देखा था, वो बहुत रेयर है, बट वो इवन आई वाज थिंकिंग वो कहाँ मिलेगा, आई वाज सर्चिंग, तो एक यू कैन से लालच आ जाता है कि हाँ मुझे ये स्टैम्प चाहिए करके। वो पैशन ही आना चाहिए, यू नो, यू शुड हैव दैट
एक चाहत होना जरूरी है उसके लिए, जेके बट वो जैसे लाइक माइंडेड स्टैम्प कलेक्टर्स मिलते हैं ना, तो तब हो जाता है वो आई थिंक यू नो आजकल के जनरेशन के लिए फिलहाली लाइक यू सेड यू नो आपके अभी तक फ्रेंड्स हैं, यू टॉक अबाउट स्टैम्प्स एंड यू एक्सचेंज स्टैम्प्स, यू विल प्रॉब्ली मीट अप आल्सो, आपने बताया था कि आप लोग मिले थे फॉर स्टैम्प्स एंड यू स्पोक राइट, यू टॉक्ड अबाउट स्टैम्प्स, सो दिस इज अ वेरी गुड वे टू एंगेज चिल्ड्रन इन ग्रुप्स, बिकॉज आजकल सब यू नो थोड़े घर पे बैठ के गेम्स खेलना, फोन पे बात करना, कलेक्शंस का एक अलग सुकून है there actually from the expert who's been doing it for years. नहीं वो दूसरों का कलेक्शन देखने के बाद लगता है अच्छा वो मेरे पास नहीं है, वो मतलब एक्सचेंज मेरे पास, मैं कौन सा दूं जिससे मुझे वो मिले, वो दूसरा स्टैम्प मिले, राइट, एंड देन आई थिंक यू विल अग्री दैट अगर आपको इससे कभी मॉनेटरी गेन भी करना है, so you will, you know, it's a good investment also. Actually. A free investment advice from the expert that अगर आपको future में कभी इसको सेल करना है, then I think it will be worth online a fortune. वेबसाइट्स है जहाँ पर स्टैम्प्स ऐसे सेल होते हैं, and you will not believe एक स्टैम्प मैंने देखा था 8,000 rupees का, only one stamp, and I was like मुझे वो चाहिए था, and I invested that much money. बाद में जो आ गया स्टैम्प एंड कलेक्शन में भी आ गया, मैं भूल भी गई थी कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे करके, बाद में वो स्टैम्प 3 गुना ज्यादा में कहीं और मिल रहा था, मैंने कहा अच्छा हुआ मैंने जल्दी खरीद लिया, इसलिए शेयर मार्केट। आई नो राइट, सो टू स्टार्ट योर, आई थिंक अगर आपको अभी से अपना कलेक्शन स्टार्ट करना है, द बेस्ट प्लेस इज गोइंग टू बी द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, आप वहां जाइए, चेक आउट देयर कलेक्शन. Otherwise, you please go to epostoffice.gov.in and start your collection now. Like Sheetal ji is saying, you might earn fortune in the future. You never know, right? Sure. Actually, अभी जो specifically 75 years आजादी के जो है या फिर 150 Constitution जो हम celebrate कर रहे हैं, ये सारे स्टैम्प बहुत रहे अभी बन रहे हैं, बाद में नहीं मिलने वाले, तो इसका कलेक्शन होना बहुत जरूरी है. ये 10 सीक्रेट टिप, अ सीक्रेट टिप, राइट? क्योंकि मुझे अगर 15 साल 2015 के भी कुछ स्टैम्प्स चाहिए थे, वो अभी नहीं मिलते हैं. So I have to find out who has those stamps, you know, then you can, you know, buy or trade, like that. Interesting. तो शीतल जी कोई बहुत ही स्पेसिफिक रेयर स्टैम्प है या कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज के बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे, or would want to tell our viewers that you're very passionate about? I have one stamp which has a crown of Queen Elizabeth. Okay. Which is colorful stamp. Okay. And it's big size, like this big, 2 inch by 2 inch by 1 inch का एक बड़ा stamp है. Okay. I was like that is the biggest one because I never saw that kind of, जो crown का ही सिर्फ एक स्टैम्प है, और वैसा ही मेरे पास एक लाल बहादुर शास्त्री जी का एक स्टैम्प है जो मैंने अभी आपके यहाँ कलेक्शन में भी देखा है. I was like अरे ये मेरे पास है. एंड इंदिरा गांधी जी का भी एक she's on a desk and writing something. तो वो एक है. सो ये कुछ है रेयरेस्ट मेरे पास. Okay, so again, if you want to check out all the stamps, the National Philately Museum में आप आके you can just walk in, free entry है, and you can come here. हमारे पास India Post के पास chronologically सारे stamps arranged हैं, so all the stamps that have been released post independence आप आके यहाँ collection check out कर सकते हैं, and then you can start your own collection. So Sheetal ji, moving on, you know, as you are very passionate about stamps and जो आपका area of interest है, which is skydiving, what suggestions would you give us, or what would you want कि you know आप क्या future stamp में like क्या देखना चाहेंगे, like you know? Actually stamps के collection में जब देख रही थी उसमें Olympic sports के stamps I would yes, actually I have them. I just saw this. तो ये एडवेंचर्स, इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स के स्टैम्प नहीं है. ओके. सो दीज आर ओलंपिक स्पोर्ट्स के जो स्टैम्प्स है, वैसे एडवेंचर के होने चाहिए, जैसे एयर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स एंड लैंड स्पोर्ट्स जो है, जैसे माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्लाइंब करने वाले माउंटेनियर्स के ऐसे. एंड देयर आर एथलीट्स हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन क्लाइंबिंग और वाटर स्पोर्ट्स और इन एरो स्पोर्ट्स, तो उनके भी होने चाहिए, मतलब जो एटलीस्ट हु रिप्रेजेंटेड इंडिया फॉर इयर्स, उनके होने चाहिए ऐसा मुझे लगता है. No, I think that's a very good we should do it suggestion. Yes, we'll definitely take it because you know stamps are a tool to also promote awareness and tell people about a certain subject. I'll definitely take this into consideration. At least adventurers जो है वो stamps use करेंगे. Right.
और ना अभी डिस्कशन में आपने बोला था दैट यू नो पीपल डोंट राइट लेटर्स एनी मोर. आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है कैंपेन विच इज अ कैंपेन कॉल्ड फॉरएवर इन लेटर्स. तो उसमें हम लोग ना लोगों को इनकरेज करें कि आप अपने नियर एंड डियर वंस को और एनीबडी जस्ट राइट अ लेटर. लाइक यू नो आप टेक आउट सम टाइम, बैठिए, सोचिए और लिखिए. लाइक दैट जो फीलिंग्स आती है ना लेटर्स लिखने में, पेन डाउन करने में, एंड देन आप सोचिए वो आप अपने बच्चों को आगे जाके पढ़ा सकते हैं. और यू कैन रीड दोज लेटर्स प्रॉब्ली 10 years डाउन द लेन. लाइक अभी भी आपको अगर कोई पुरानी चिट्ठी मिलेगी आपको कितना इट फील्स अमेजिंग. राइट. वो ईमेल्स में मजा नहीं है जो हाथ के लिखी चिट्ठी में है. राइट, एक्चुअली. एंड I still remember, we are not old age, but still it's almost 22 years before we used to like हम अंतर्देशीय पत्र कहते हैं inland letter, right. तो उसमें आगे पीछे जो भी लिखा है वो सब पढ़ सकते हैं. तो वैसे टाइप के जो पत्र आते थे उसमें हम स्कूल में एक दूसरे को पत्र लिख के हम भेजते थे कि अच्छा 2 महीने बाद जो प्रोग्राम है उसके लिए हमारे स्कूल में वो एक इवेंट था, उसके लिए शुरुआत करी थी. क्योंकि हम पत्र कैसे लिखे उसका एक प्रैक्टिस होता है, उससे होता था मतलब उस टाइम पे. एंड दूसरा आपको एक हैबिट आती है कि लिखना कैसे है पत्र पे, और आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो उसका फीलिंग कैसे होता है, किसी का आपको लेटर आता है तो वो हैबिट तब बन गया स्कूल के टाइम में. और उसके बाद कुछ फ्रेंड्स बने 1999-2000 में कुछ दोस्त बने थे. माय हाउस वाज नियर नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो वहाँ के बहुत अच्छे दोस्त बने थे. तो हम उनको लेटर लिखते थे. तो वो पत्र अभी भी है और अच्छा लगता है जब वो देखते लेटर्स की अरे क्या लिखा था उस टाइम पे, क्या पता नहीं. हम बचकानी चीजें लिखी होंगी शायद, बट वो अभी भी पढ़ते तो अभी अच्छा भी लगता है. स्माइल आती है. राइट, जब आप उन इमोशंस को पढ़ते हैं. इट्स सो नाइस. सो प्लीज ज्यादा अच्छा क्या लगता है उसके ऊपर लगा हुआ स्टैम्प there a philatelist speaking. I totally agree. But please, like I would urge, and like Sheetal ji said, take out some time और आज आप एक चिट्ठी लिखो. Even if you don't want to post it, keep it with you, but start this habit of writing. Eventually आप post करोगे. You know, you would want to share your feelings with the person you're writing to. Your mom, your dad, your loved ones, your children, anyone. Make them feel special by writing a letter. एक्चुअली इसमें हमने मेरे बच्चों के साथ हमने एक नया स्टार्ट किया. एक्चुअली वो दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, बट हम जब भी कहीं किसी जगह जाते हैं, जैसे अभी मैं राजस्थान गई हुई थी, तो राजस्थान हर जगह ना पोस्ट कार्ड्स मिलते हैं. तो आगे जैसे हवा महल है का फोटो है और पीछे आप वही पोस्ट कर सकते हैं एक स्टैंप लगा के. राइट. तो वही अभी मैं मलेशिया में थी 2 हफ्ते पहले, तो वहां से मैंने कुछ पोस्ट कार्ड पे मेरे बच्चों का भी बर्थडे आ रहा है, तो वहां से मैंने कुछ पोस्ट कार्ड्स पे लिखा हैप्पी बर्थडे एंड दैट आई हैव पोस्टेड टू देम इन फिनलैंड. नाइस. तो वैसे मेरे मेरे इन लॉज रहते हैं भोपाल में, उनको भी भेजा. सो इट्स ऑल कलेक्शन वी हैव. एंड एक वॉल है हमारे घर में, उसमें हम वो चिपकाते हैं. फिर अच्छा ये यहाँ से भेजा था, वो वहां से भेजा था. दैट मेक्स देम फील स्पेशल, राइट. कितना अच्छा लगता है कि आप कहीं घूमने गए हो एंड यू स्टिल मिसिंग देम, यू स्टिल रिमेम्बरिंग देम, गिविंग देम अ थॉट, राइट. एंड फॉर अ फेस्टिवल्स आल्सो इन फिनलैंड दे हैव कि क्रिसमस के टाइम पे पोस्ट कार्ड्स खरीद के वो अपने दोस्तों को फिर एज अ नॉट ग्रीटिंग कार्ड बट गिफ्ट देते हैं, सो दैट दे विल रिमेम्बर अच्छा ये इसने दिया था. You know, that reminds me, अभी स्प्रिंग चल रहा था, राइट. सो वी एक्चुअली केम आउट विद दीज ब्यूटीफुल flowers. Wow, picture postcards of flowers. I'll make you write on one once we are done with this. That's a stamp also. Yes, that's a stamp. Look, that's just a picture of a stamp, so this makes it a Maxim card. That's great. So this is what makes you happy, right? तो शीतल जी, आपने मेंशन किया था आपकी ट्विन्स हैं, राइट. So as a mom, I mean, you are so fit. Like, what is the secret? आप क्या करते हो? जिम जाते हो या तो what is the secret of your fitness? नहीं, secret अगर ये 6 महीने पहले पूछा होता तो I was not that fit, honestly. I was 83 kilos and 2024 I started my fitness journey. Because many people said that you don't look like an athlete, you not look like a skydiver, that, so many things. But I have not done anything for anyone. I did it for myself because I want to do some projects in future in skydiving which are extreme adventures. Okay. So उसके लिए fitness बहुत ज़रूरी था. And I will say 2023 में मैंने Mount Everest पे जब skydiving किया, front of Mount Everest. So उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये तेरी फिटनेस की बात नहीं है, ये तू जो इस फिटनेस में है अभी तू नहीं कर सकती. बट जब मैंने वो अचीव किया ना, देन आई वाज लाइक दिस इज नॉट अबाउट फिटनेस, इट्स अबाउट योर मेंटल गेम.
ये मेंटली अगर फिट है तो आप कर सकते हो। तो मैंने मेंटली फिटनेस के साथ कर लिया, बट फिर भी वहां से वापस आते टाइम आई फेल्ट लाइक आई शुड गेट फिट। देन आई स्टार्टेड माय जर्नी। मैं जिम नहीं जाती, ना मैं कोई डाइट वाइट का कोई फंडा है, नॉर्मल दाल रोटी खा रही हूँ, बट उसमें सिर्फ मैंने मिलेट्स पे ज्यादा मिलेट्स खा रही हूँ एंड वेजिटेबल्स। आई एम वीगन है वैसे, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दिया है, शुगर नहीं लेती, तो इतना ही बेसिक चेंजेस करे हैं। बट एक्सरसाइजेस में आप पूछोगे तो मैं सिर्फ योगा कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं। एंड योगा इज लाइक आप कहीं भी कर सकते हो। और योगा में क्या करना है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे योगा में करना क्या है, कितने सारे आसनास है, हमें ये नहीं आता। कुछ नहीं करना है, आप सूर्य नमस्कार जो है उसी को एक दिन में, मतलब आप मॉर्निंग में जब कर रहे हो पहले 11 करने की कोशिश करो, 11 से एक बढ़ते बढ़ाते 150 तक एटलीस्ट जाओ, 50 से 100 तक जाओ। 100 करने के लिए आपको मैक्सिमम 1 घंटा से 1.25 घंटा लगता है, और उतना ही एक्सरसाइज पूरे बॉडी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा है, और उससे ही वेट लॉस होता है सबसे ज्यादा। मतलब मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मैं किसी को कुछ बोलने से ज्यादा मैं इतना ही कहूंगी कि सिर्फ योगा से ही होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। एंड बेसिक डाइट में चेंजेस है, ऐसे कोई eat healthy, right? हमारे किचन, our Indian kitchen is so healthy. Lentils हो गए, millets हो गए, like there are so many. प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। There you go. From the expert. अगर लेना भी है तो वीगन लो, वीगन प्रोटीन पाउडर्स आते हैं जिसमें, और अगेन वीगन प्रोटीन पाउडर्स क्या बताएं, चना दाल का पाउडर, सत्तू, right? The sattu, that's again like Indian kitchen is so healthy, exactly. right? So अगर लेना ही है तो इंडियन वीगन प्रोटीन पाउडर जो सत्तू है, या फिर आप मूंग दाल का पाउडर होता है, बहुत सारे यही चीजें राइट जो हम डेली खाते हैं, जस्ट मेक इट हेल्दी। मूंग दाल चीला हो गया आपका, आप जो छोले खाते हो, eat it with millets, right? हम मूंग दाल चीला खाते, वैसे एक्चुअली रेसिपीज हमारे मतलब न्यूबीज को या फिर यंग जनरेशन को नहीं पता है। वैसे छोले जो भिगो के रखने हैं और उसका भी चीला बनता है, मूंग दाल का भी बनता है, मसूर दाल का भी बनता है, और जो ऑमलेट जैसा ही लगता है। सो आपको जरूरी नहीं अंडा खाना है, यू नो। सो इट्स ऑल अबाउट योर डाइट, हाउ व्हाट यू ईट, एंड जो आप खाते हो वैसे आप बनते हो, वैसे वो कहा जाता है। एंड अभी आजकल जो जनरेशन है वो सब आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी कोल्ड ड्रिंक्स, बट कोल्ड ड्रिंक्स आर नॉट रियली गुड। इट्स बेटर अपना कोकम का जूस है, नींबू पानी है, coconut water है, these are so much hydrating juices, you should go for that. That's what I'm following, nothing else. So they say no, you do what your ancestors used to do. Exactly. आप अगर वो करोगे तो आप naturally जो Indians की fitness होती थी, you will follow that. Exactly, right? exactly. And अभी मेरे जो डाइट में जो मेजर चेंजेस हुआ वो है, मॉर्निंग में सब लोग गर्म पानी पीते हैं कि अरे हम लोग तो गर्म पानी में नींबू डाल के और शहद डाल के पी रहे, वो मत कीजिए। उसमें आप बेसिकली जीरा, धनिया सीड्स, जीरा सीड्स एंड अजवाइन एंड थोड़ा सा टर्मरिक एंड सिनेमन, ये गर्म पानी में बॉईल करके उसको पिए। आपका वेट लॉस ऐसे आराम से, ऐसे उससे ही ब्लोटिंग खत्म होता है, उससे ही मेन फैट का बर्निंग शुरू हो जाता है एंड आपकी भूख उससे कम हो जाती है। मॉर्निंग का एक गर्म पानी का ग्लास, I think I will follow this. I will start with this. So that's what I did it. मैं 6 महीने से मैं डिफरेंस देख रही हूँ एंड बेसिक चेंजेस इन डाइट, जिसमें ज्यादा ऑयली नहीं खाना है, जैसे तला हुआ बहुत सारे हम खाते हैं, बट खाना है तो खाओ, बट उसमें भी डेली मत खाओ, एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 दिन खा लिया ठीक है, या महीने में। Moderation is needed. That's it. Right. तो but junk food you have to say no. I think as a mom of 2 even I would say that कि हाँ, I would want to keep my kids away from junk food, and you know जो Indian kitchen है, जो Indian traditional food है, I would want them to eat that more. Yeah. So I agree with you. And मैं actually मेरा बहुत ट्रैवलिंग होता है, and my kids also live इंडिया के बाहर रहते हैं, तो उनका कहना अरे मम्मा हमें क्या खाए, तो अभी उनको खिचड़ी बनाना सिखा दिया है। यू विल नॉट बिलीव, खिचड़ी में इतनी वैरायटी हमारे घर में बनती है। राइस के साथ मूंग दाल की खिचड़ी, राइस के साथ मसूर दाल की, मतलब राइस एंड मसूर दाल की खिचड़ी, तो ये सारे अलग अलग टाइप्स ट्राई करने के बाद नाउ दे आर एक्सपर्ट कि अच्छा आज ये वाली खिचड़ी बनेगी वो। सो ये उनको भी हमने सिखा दिया है। So they don't eat outside. They love कि अरे घर में जाके खिचड़ी खा लेंगे, छोड़ो। You know, I think a healthy habit to adopt. Healthy habits we have to do it. And mostly जितना फाइबर खाओगे उतना जल्दी वेट लॉस होता है। So fitness, everything is all about food again.
And gym, I will say, not needed. Actually, it's not needed. If you do your yoga well. Yoga actually Yes. well, yeah, actually. Right. Yeah. So शीतल जी, I think आपने जब आए थे तो आप बोल रहे थे कि this reminds you of your childhood or reminds you of the past. So I was thinking that like a small token of appreciation and for you being here, we'd like to give you a very small souvenir from our side so that आप जब भी इसको देखें आपकी पुरानी यादें ताज़े हो and you remember us fondly. Thank you. This is just a small token of appreciation for taking out time for us Thank you and so for our much. viewers. Thank you so much. और एक छोटी चीज और है, आई डोंट नो आपको अगर इसके बारे में पता है, स्टैम्प होता है जिसमें आप अपनी फोटो लगा सकते हैं. इट्स कॉल्ड माई स्टैम्प. So it becomes a personalized stamp जो आप यूज भी कर सकते हैं. So I think the next time you write a letter to someone, आप ये जरूर लिखिएगा, or to all your fans and to all your followers, who you want to reply to. तो शीतल जी, आपके पास जो इतना बड़ा कलेक्शन है, आपने किसी एग्जीबिशन में कभी पार्टिसिपेट किया? नहीं, एक्चुअली एग्जीबिशंस होते हैं, मुझे नहीं पता था. सॉरी. इट्स ओके. सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, फॉर किड्स वी स्टार्टेड एट स्कूल. हम उनके फिलैटली क्लब्स में करवाते हैं. बट अगर आपको पार्टिसिपेट करना है एट इट स्टार्ट्स विद डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो इंडिया पोस्ट करवाता है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. देन यू हैव, अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जीतते हैं, देन यू गो टू स्टेट लेवल. फिर आप स्टेट में अगर जीतते हैं तो आप नेशनल लेवल जाते हैं. And if you win at national level, then you can participate at international level. But what is the criteria of winning? What? So basically, इसके काफी सारे rules and guidelines होते हैं, which I will share with you after this. And उसके basis पे पहले आप अपना एक theme choose करेंगे, and then you keep building on that theme. Okay. And then you get points on that. तो हमारा proper jury select होती है, jury बनती है, and then you get points on that. Then you get different types of medals for that. Oh, lovely. Yeah, and then if you keep winning at each level, फिर आप जाके finally international level पे award win करते हैं. Oh, ये international level पे इसका. Yes, we have a lot of Indian winners. Yes, we. ये मुझे नहीं. इसका awareness फिर होना चाहिए. Yes, actually, I feel. Thank you for that. We are going to, share. अभी recently हमारा उरुग्वे में international exhibition हुआ था. So we are going to share a list of all the Indian winners who did us proud. Please do let me know if I can be anywhere useful. Yes, I will definitely let you know. Happy to join any campaigns or anything. I will definitely let you know. Thank you for that. Yeah. But please, आप भी अपना collection, get it to that level and start representing India at different, start with states so that at one point आप India को not only adventure sports but even philately में represent कर सके. That will be lovely. I will need your guidance. Definitely. Definitely. We're there to help. But do you have any collection of Indian saris or something about the cultural attires and all? Thank you for asking. We actually do have a lot of stamps. अभी हमने recently एक series निकाली थी about brides in India. Oh wow. So yes. उसमें 8 stamps हैं, 2 series थी. तो you have 8 stamps in that. And पहले भी हमने ब्राइड्स पे निकाले थे. Then you have stamps on different types of fabrics, textiles. एक फैशन पे भी सीरीज निकली थी. So that's what I said कि अगर आप stamp collecting start करें, there are so many things. There are things on weavers हैं, and different trades होते हैं, crafts होते हैं. So you can link all of that to saris. So once you start looking at stamps, once you start thinking about a topic, there are so many different aspects जो आप through stamps represent कर सकते हैं. Exactly. But I think after this podcast I'll show you all the stamps that I'm talking about. It will be really interesting. Yeah. And actually जैसे saris या फिर cultural attires का बात किया हमने, do we have any series about the Indian women who have done exceptionally something for India? So अभी मैं आपको हमारा जो 75 years of adoption of constitution जो हमने exhibition लगाया है, उसमें there is a section of women का contribution in the constitution making. Okay. So I'll make you look at that also. Okay. Then over the years हम अभी जैसे women's day पे या women's week जो हम celebrate कर रहे हैं, we are going to talk about different women and कैसे women ने different field में contribute किया है. For example, हम अभी आकम की बात कर रहे थे. So आकम में there are वीरांगनाएं, that is women freedom fighters or unsung heroes. तो उन पे भी हमने काफी सारे स्टैम्प्स निकाले या फर्स्ट डे कवर्स या स्पेशल कवर्स निकाले. So yes, we should have those heroes. Yes, thank you so much. And I will take that
as a feedback also that we need to work more on that and, you know, have more women representation on stamps. Yes, and for adventure sports also. Oh, yes. Yes, that definitely. We are going to have stamps, or we are going to have suggestion, and I'm going to put this up so that, you know, we can, because I think this is a very interesting area to have. लोगों को awareness भी बढ़ेगा, knowledge भी बढ़ेगा, and at least I'm sure the philatelists lovers जो है वो philatelists are going to love it. Yes. And and the collection जो करते हैं वो collection के लिए वो use करेंगे, you know. And that is you never know, you might get other people breaking records because of those stamps, right? It'll inspire little girls to. That also can happen. Right? It's all about giving them knowledge through stamps. Yes. About the adventure sports. Right. Yeah, we can do that. Thank you so much, Sheetal ji, for coming here, taking out your time. हमारे viewers को आपने इतने सारे interesting facts बताए अपने life के बारे में, and especially, you know, आपने stamps के through अपनी journey कितने beautifully describe की, and you told them about something that a lot of us don't know about, right? So thank you so much. It was lovely having you here, and I'm sure you inspired a lot of us here today. And thank you so much for inviting me. And I'm feeling so happy that I was able to talk about my stamp collections, you know, and I will be happy to share some of them with you. Thank you. I could see that sparkle in your eyes when you were talking about. I'm very happy that कितने सालों के बाद somebody at least asked me, oh, do you have a collection, you know, and I'm talking about that today. This is the joy that stamps and letters bring in life. That's what I've been trying to tell, you know, we've been trying to tell our viewers. Start now. आप चिट्ठी लिखो, आप stamps use करो, build a collection. This is the joy you get after so many years of collecting. Maybe after many years you will get invited by Bhartiya Dak for an interview like this, and then you can show your collection. This is like a dream come true. It was such a pleasure having you. Thank you so much, Sheetal ji.